हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स जो होता है ये अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इसमें जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं हम उनको अरेंज करके लिखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो या तो नंबर्स हो सकते हैं या फिर वो वेरिएबल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली एक एग्जाम्पल है, मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिस मैट्रिक्स का नाम है ए। हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें एलिमेंट्स हैं -1, 2 एंड 7। ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 5, 3 एंड 0। ये पहली वर्टिकल लाइन है, इसमें एलिमेंट्स हैं -1 एंड 5। ये दूसरी वर्टिकल लाइन है, इसमें एलिमेंट्स 2 और 3, और ये तीसरी वर्टिकल लाइन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 7 एंड 0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है एक्स। ये इसकी पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसकी दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसकी तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये पहली वर्टिकल लाइन है और ये दूसरी वर्टिकल लाइन है। आगे देखते हैं रो एंड कॉलम क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम रो कहते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कॉलम कहेंगे। वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। ये इसकी पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको मैं रो 1 कह दूंगा। ये इसकी दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैं इसे रो 2 कह दूंगा। ये इसकी तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैं इसे रो 3 कह दूंगा। सिमिलरली ये इसकी पहली वर्टिकल लाइन है तो मैं इसे कॉलम 1 कह दूंगा। ये इसकी दूसरी वर्टिकल लाइन है तो मैं इसे कॉलम 2 कह दूंगा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखा जाए तो 3 रोज हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, और ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है बी। इसमें ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैं इसको रो 1 कह दूंगा, और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैं इसको रो 2 कह दूंगा। सिमिलरली ये इसकी पहली वर्टिकल लाइन है तो मैं इसे कॉलम 1 कह दूंगा, और ये दूसरी वर्टिकल लाइन है तो मैं इसे कॉलम 2 कह दूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि बी मैट्रिक्स जो है इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, वो होता है आर्डर। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, तो जो मैट्रिक्स ए है उसका जो आर्डर होगा वो उसको कैसे लिखेंगे? आर्डर ऑफ ए शुड बी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। आर्डर की जगह आर्डर जब लिखेंगे तो पहले नंबर ऑफ रोज आएगा, बाद में उसमें जो जितनी भी तादाद है कॉलम्स की वो आएगी। तो हम लिखेंगे आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। अब चूंकि ये मैट्रिक्स ए था, इसमें एम रोज थी, तो नंबर ऑफ रोज एम हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स एन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब अगर देखें, अगर मुझे पूछा जाए कि इसका आर्डर क्या है, तो देखने पर नजर आ रहा है इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका आर्डर हो जाएगा, आर्डर ऑफ ए शुड बी 3/2। पहले नंबर ऑफ रोज आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। एक और मैट्रिक्स है, एक और एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। कहता है आर्डर ऑफ एक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ, कहता है इसका आर्डर बताएं। तो अब इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। ये मेरे पास पहली रो है, ये मेरे पास दूसरी रो है। ये मेरे पास पहला कॉलम है और ये मेरे पास दूसरा कॉलम है। तो मैं ये कहूँगा अब इसमें नंबर ऑफ रोज B2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स B2 हैं, तो जो आर्डर ऑफ एक्स हो जाएगा ये रोज को डिनोट कर देगा और ये कॉलम को डिनोट कर देगा। 2/2 इसका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है व्हाट इज द आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसके अंदर देखा जाए तो जो रोज हैं ये 3 हैं। ये मेरे पास पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। सिमिलरली ये इसका पहला कॉलम है और ये इसका दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें एक ही एलिमेंट है -7। तो कहता है इसका ऑर्डर बताएं। तो इसके अंदर जो रो है वो भी एक है और जो कॉलम है वो भी एक है। देखें ये पहली रो हो गई, एक ही रो है और ये एक ही कॉलम है इसके अंदर। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 1 बाई 1 हो जाएगा। अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, ये सिलेबस आपके उसमें नहीं है, लेकिन मैं इसको क्लियर कवर करना ज़रूरी समझता हूँ। इस ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैट्रिक्स से इसके साथ जुड़ा हुआ है। सपोज़ करें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर m रोज़ हैं और n ही कॉलम्स हैं। तो जो उस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो m n हो जाएँगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो m n हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ना यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, ये एग्ज़ाम्पल हमने पहले देखी हुई था जिस वक़्त हमने इसका ऑर्डर लिखा था। अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैसे निकलेगा? अब इसके अंदर देखते हैं रोज़ कितनी है। तो इसके अंदर 3 रोज़ हैं और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं? इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s आर 6, 3 2s आर 6। तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अब इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो 2 2s आर 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाता है, हमें ये एमसीक्यूज आ जाता है। लेट ए मैट्रिक्स ए हैज़ 10 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। 10 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो वो ये पूछ सकता है कि ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, ये कितने हैं? तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 3s आर 30 एलिमेंट्स। अब उस मैट्रिक्स के अंदर 30 एलिमेंट्स होंगे। अब किसी भी एलिमेंट की जो किसी भी मैट्रिक्स में है उसकी जो पोजीशन है वो कैसे डिटरमिन करेंगे? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उससे जुड़ा हुआ है कि हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मैट्रिक्स में है, वो कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और ये जो ए आई जे है ये बताएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। ये वो एलिमेंट होगा जो किधर होगा, आई रो में होगा और जे वाले कॉलम में बैठा होगा। ith रो में होगा और jth कॉलम में होगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करें एक मैट्रिक्स P है 3/3 का, इसका ऑर्डर 3/3 है। 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3/3 हो जाएगा। कहता है राइट इट्स एलिमेंट्स। हमने इसके एलिमेंट बताने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है कि ये जो पहला एलिमेंट है ये इसकी पोजीशन क्या है, या मुझसे ये पूछ सकता है कि ये जो 2 है ये बताएं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये इसकी लोकेशन क्या है। तो वो कैसे बता सकते हैं? अब इस मैट्रिक्स का नाम चूंकि P है तो मैं स्मॉल p लिखूंगा। अब ये कौन सी रो में है? ये पहली रो में है तो I की जगह 1 आ जाएगा और पहले कॉलम में है तो J की जगह भी 1 आ जाएगा। ये जो है ना AIJ, तो ये जो I है ये रो का बताता है और ये जो J है ये कॉलम में बताता है। ये कौन सा कॉलम है? तो P11 हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 51 का बताना है तो चूंकि ये पहली रो में है तो P1, अच्छा दूसरे कॉलम में है तो P12, तो ये हो जाएगा 51। मुझसे कहता है कि 4 के बारे में बताएं। तो ये जो 4 है ये कौन सी रो में बैठा है? ये दूसरी रो में बैठा है और कॉलम कौन सा है? तीसरा कॉलम है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये दूसरी रो है और ये तीसरा कॉलम है। जहाँ पर ये मीट करेंगे ना, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, वो जो एलिमेंट होगा वो डिजायर्ड एलिमेंट है। तो इसकी जो P23 है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। सपोज करें मुझसे क्वेश्चन ये करता है, मुझे कहता है कि आप यहाँ पर 2 एलिमेंट बताएं। 2 एलिमेंट। तो यहाँ पर ये जो 3 है, ये जो 3 है ये नंबर ऑफ रो है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ रो है, ये तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है। कहाँ पर मीट करें? -31 पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -31। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पर मैंने हर एक मैट्रिक्स को एलिमेंट को डिटेल के साथ लिख दिया है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। कहता है इन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कहता है इसके हर एलिमेंट को लिखें। तो जो ए ये वाला जो एलिमेंट है ये हो जाएगा A11, ये एलिमेंट A12, ये एलिमेंट A13। इसका एक शॉर्टकट तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं, जो रो में कौन सी रो में कितने नंबर पर वो एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल ये दूसरी रो में पहला एलिमेंट है तो 2 1 हो जाएगा। ये दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट है तो A22 हो जाएगा।
ये दूसरी रो में तीसरा एलिमेंट है तो A2 3 हो जाएगा। ये तीसरी रो में पहला एलिमेंट है तो A3 1 हो जाएगा, ये A3 2 हो जाएगा और ये A3 3 हो जाएगा। ये एलिमेंट्स हम ऐसे निकाल लेंगे। अब आगे आ जाता है जी कंपेरेबल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस, वी कैन कंपेयर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B इफ एंड ओनली इफ, हमारे पास ये कंडीशन है अगर ये ट्रू होगा, क्या मैट्रिसेस हैव द सेम आर्डर, अगर मैट्रिसेस के आर्डर सेम है तो हम कहेंगे कि दे आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, दे आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। अगर उनके आर्डर सेम है तो हम कहेंगे कि A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, अदरवाइज वो कंपेरेबल मैट्रिसेस नहीं होंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है तो इसका आर्डर 3/2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स एक B दिया हुआ है, इसका आर्डर भी 3/2 है, दोनों का आर्डर यहाँ पर सेम है, दोनों का आर्डर सेम है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं। तो आर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3/2, आर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 3/2, आर्डर दोनों के सेम है, हम ये कहेंगे कि A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डज x, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड y आर कंपेरेबल, तो आर्डर ऑफ x यहाँ पर 2/3 है, आर्डर ऑफ y हमारे पास 2/2 है और दोनों के आर्डर सेम नहीं है तो हम कहेंगे ये कंपेरेबल नहीं है। अब इसको ऐसे है ना, ये जो कंपेरेबल मैट्रिक्स होते हैं ये देखने में भी एक जैसे लगते हैं। अब हम इस एग्जांपल को देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स ना देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसमें देखें, अगर मैं इस मैट्रिक्स को उठाकर इधर रखता हूँ तो ये मैट्रिक्स तो यहीं तक आएगा, इसका क्या होगा, तो ये सेम नहीं है, देखने पर भी एक जैसे लग नहीं रहे हैं, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं होंगे। सिमिलरली अब अगर एक रो मैट्रिक्स, चलें वो आगे जाकर देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल, दो मैट्रिक्स हैं A और B, वो इक्वल होंगे। नंबर 1, उनका आर्डर सेम हो, मतलब ये है कि वो कंपेरेबल तो हो, कंपेरेबल मैट्रिक्स हों। एक दूसरी कंडीशन ये है कि उनके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपस में इक्वल हों। एग्जांपल देखते हैं, क्लियर होगा। सपोज करें एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और B दिया हुआ है और कहता है, पूछता है हमसे क्या बताओ ये इक्वल है या नहीं। तो अब वही कंडीशन देखेंगे कि इनका आर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर ये जो आर्डर ऑफ A है और आर्डर ऑफ B है, दोनों का आर्डर 2/2 है, आर्डर 2/2 है। अब देखते हैं कि इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं, तो हर एक एलिमेंट इनका बराबर होना चाहिए। मतलब ये है कि ये एलिमेंट A11 है और ये एलिमेंट B11 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। A11 B11 इक्वल है किसके, दोनों 2 के बराबर है ना, दोनों 2 के बराबर है। सिमिलरली A12 B12 के बराबर होना चाहिए और 20 और 5 4 आर 20 दोनों बराबर है। A12 B12 आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल हो गए। अच्छा, अब अगला जो एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, कौन सा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। अब मुझे पता है 2023 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। मतलब ये है ना कि कोई भी नंबर x है उसकी पावर 0 जो है वो किसके बराबर होती है, 1। हाँ, 0 की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ये डिफाइंड ही नहीं है। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट है -1 और -1 ये आपस में इक्वल है, तो दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड हो गई हैं, तो मैं ये कहूँगा कि A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स, एक और एग्जांपल दी गई है, कहता है कि डज 1 - 2 3 6 0 9 इक्वल हैं या नहीं। अब इनकी इक्वलिटी के लिए वही देखेंगे कि इनका आर्डर सेम है या नहीं। आर्डर ऑफ A 2/3 है, आर्डर ऑफ B 3/2 है, दोनों का आर्डर सेम नहीं है। जब पहली ही कंडीशन फेल हो गई तो हम आगे देखेंगे ही नहीं, तो हम ये कह देंगे दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। कहता है इफ दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैं इस मैट्रिक्स को A कह देता हूँ, इस मैट्रिक्स को B कह देता हूँ। कहता है अगर इफ A इज इक्वल टू B देन फाइंड A एंड B। अगर A और B बराबर हैं तो हमने बताना है कि स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज क्या है। देखें, अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, उसने यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो इनके सारे एलिमेंट आर्डर भी सेम होगा और इनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब इनका आर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। अब देखते ये है कि ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 2, बिल्कुल सही। ये वाला 2 और ये 2 ये भी लिखे हुए हैं, ये -3 और ये भी -3, ये 6 और ये 6 है, ठीक। अब यहां पर लिखा हुआ है A और ये लिखा हुआ है 1। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे अगर इधर 1 लिखा हुआ है तो यहां पर भी मेरे पास 1 लिखा होना चाहिए। अगर यहां पर 1 है तो और B ये 2 है तो यहां पर भी 2 है, तो हम ये कहेंगे कि
ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। सपोज करें अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो बेशक बाकी सारे एलिमेंट्स इक्वल हों, लेकिन एक भी एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्यों? इनके एलिमेंट्स ही आपस में सेम नहीं है ना। अब उसने कहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है ये a है और ये 1 है, और इधर भी a की जगह पर 1 होना चाहिए। a की वैल्यू 1 आ गई, और ये 2 है, इस b की जगह भी क्या लिखा होना चाहिए? 2। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। आप लाजमी उस एक्सरसाइज को अटेंड करें, उस लेक्चर को अटेंड करें। और अगर ये इस लेक्चर के बारे में आपके जो भी कमेंट हैं, काइंडली वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दें। जो भी समझ नहीं आई है, जो कोई क्वेश्चन रह गया है, जो कुछ पूछना है आपने, वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।